वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2 दिनों पे मुश्तमिल है ये ब्लॉग और ये मैंने कल सुबह स्टार्ट किया था। यहाँ मैं अपने लिए रस्क निकाल रही हूँ, चाय बना ली थी और बच्चों के लिए नाश्ता भी साथ साथ बन रहा है। क्योंकि मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ तो ये मुझे ज़रा जल्दी काम करने होते हैं। सुबह जल्दी उठती हूँ और कुछ प्रिपरेशन मैं पहले करके रखती हूँ, बाकी चीज़ें सुबह प्रिपेयर कर लेती हूँ, हाफ़ डन करके रख लेती हूँ। इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता रख दिया था, बेटे का नाश्ता रखा हुआ है और बेटियाँ नाश्ता कर चुकी हैं। यहाँ पे ये जो मैंने स्नैक बनाया था ये मैंने ज़्यादा बना लिया था और स्कूल में भी दिया था और अब शाम के लिए भी मैं बच्चों को यही फ्राई करके दे रही हूँ। ये मैंने सिर्फ ब्रेड और बॉयल्ड एग से बनाया है। इसकी रेसिपी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत मज़े का बनता है ये और मैं जब भी ये बनाती हूँ, चाहे मैं जितने भी बना के रख लूँगी, 1 से 2 दिन के अंदर ख़त्म हो ही जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के स्नैक्स बना के रखने से आपके लिए ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो ये आपके लिए जेब पे भारी नहीं पड़ता और घर की चीज़ तो होती भी साफ़ सुथरी है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे चैनल पर ये होती हैं सारी। का टाइम है और असर से मगरिब के दरमियान एज़ यूजुअल मैं गार्डन में आ गई हूँ। ये टाइम मैं यहीं पे गुजारती हूँ और चाय पीने के बाद मैं थोड़ी सी चहलकदमी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। हालांकि सुबह का टाइम बेस्ट होता है, आप घास पे चलें और आप बिल्कुल खुली हवा में सांस लें। लेकिन शाम को मैं ज़रूर ये आई मेक श्योर कि मैं गार्डन में आऊँ, थोड़ी देर यहाँ पर गुजारूँ। तो क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का और फल पौधे ये सब चीज़ें लगाने का, सब्जियां ये सब लगाने का, तो वो माशाल्लाह उसको बहुत अच्छा से देखती रहती हैं और ख़्याल रखती हैं। शाम के लिए फिर मैंने खाउसे बना लिए थे क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ कढ़ी बनती है ना, उसके अगले दिन खाउसे बनाना तो मस्ट है। क्योंकि अम्मी जब कढ़ी बनाती हैं तो कढ़ी की जो ग्रेवी है वो बग़ैर पकौड़ों के उसको अलग रख देती हैं एक बोल में, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे खाउसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगले दिन फिर मैं चिकन का जो पूरा मिक्सचर है जो खाउसे का बनता है वो बनाती हूँ और कढ़ी तो तैयार रखी होती है और बच्चों के लिए स्पैगेटी बॉयल करती हूँ और ये मज़ेदार खाउसे की डिश तैयार हो जाती है। तो बच्चों को पता होता है एंड दे ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू इट कि आज तो खाउसे बनेंगे क्योंकि कल नन्ना ने कढ़ी बनाई थी। तो यहाँ मैंने ये रेडी कर दिए हैं प्लेटर्स इनके खाउसे के और इसमें मैं बहुत ज़्यादा लवाजमात बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हरी मिर्चें, हरा धनिया ये सब नहीं चाहिए होता, बस उनको स्लिम्स के चिप्स ये मैं मंगवा के रखती हूँ और इसके साथ चाट मसाला। ये बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा खासा स्पाइसी भी होता है ये, इससे ज़्यादा मैं इसमें स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, लाइक ग्रीन चिलीज़ वगैरह मैं इसमें बच्चों के लिए ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, अगर फिर ज़्यादा बना रही हूँ और सबको खाने हों तो फिर मैं बाकी लवाजमात जो होते हैं खाउसे के फिर वो भी करती हूँ। तो यहाँ ये बच्चों के लिए तो खाउसे तैयार हैं और मैंने भी आज थोड़े से खा लिए थे। यूजुअली मैं डिनर नहीं करती हूँ लेकिन आज मैंने थोड़े से खाए थे। अगले दिन का व्लॉग है ये, क्योंकि दोपहर में आज ऐसा कुछ था नहीं, मैं भी आज देर से आई थी तो फिर मैंने बच्चों के लिए KFC ऑर्डर कर दिया था। बाहर का खाना मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इनकरेज बच्चों को नहीं करती हूँ कि मैं उनको दूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में ही उनकी पसंद की चीज़ें बना कर देती हूँ। लेकिन कभी कभार तो खैर चलता है, हफ्ते में 10 दिन में एक आध दफ़ा मैं ज़रूर बाहर से या तो ऑर्डर कर लेती हूँ या हम बाहर जाके वीकेंड्स पे हम ज़रूर बाहर जाते हैं तो फिर हम खाना बाहर ही खा लेते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब ये आदत पड़ जाए कि बाहर का ही खाना है तो बच्चे घर के खाने को बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सेहत के लिए ये बहुत ख़राब है। तो कोशिश क्या करें कि बच्चों को बेशक आप उन्हीं की पसंद की चीज़ बना कर दें और उनकी फरमाइश पूरी भी करें। हर दफ़ा नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं भी कि मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइश पूरी कर लूँ, लेकिन घर पे ही बना कर दूँ। हर चीज़ आराम से अब घर पे बन जाती है, हर चीज़ की हमें रेसिपी मिल जाती है। तो लेकिन आज मैंने बहरहाल ये मंगवा दिया था दोपहर में, क्योंकि शाम को मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है, एक छोटी सी गेट टुगेदर है तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है, उसकी भी तैयारी करनी थी। और मैंने क्या ड्रेस पहना था वो मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल कुछ दिनों से सेल चल रही थी तो मैंने इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया अपनी बहुत सारी मसरूफ़ियत की बिना पर। तो बहरहाल ये तो मैंने ड्रेस सेल से नहीं लिया था, अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की थी। तो ये तो मैंने रेगुलर प्राइस पे लिया था, एथनिक से 2 पीस था और ये 7000 का मुझे पड़ा था। सेमी फॉर्मल ड्रेस है और बहुत खूबसूरत ये लगता है। ग्रीन पे इस पर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है
तो ये मैंने पहना था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी। और रात में आने के बाद मैंने बिरयानी चढ़ा दी थी और बिरयानी का फ़ाइनल लुक तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, वो मैं बिल्कुल भूल गई। लेकिन यहाँ मैं बिरयानी तैयार कर रही हूँ और बिरयानी मसाला भी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास थोड़ा सा था, तो मैंने खुशबू के लिए वो डाल दिया था और बाकी मसाले फिर मैंने उसमें घर में ही ऐड किए थे, घर के मसाले ऐड किए थे। तो यहाँ फिर मैं व्लॉग अब एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी। आपको सेल्फ़ केयर के बारे में मुझे कुछ बताना है, मैं क्या करती हूँ, कम से कम बाहर के प्रोडक्ट्स लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं उस पर बनाऊँगी और कुछ अपनी शॉपिंग भी आपको दिखाऊँगी जो कि अभी सेल से मैंने की है, लेकिन हर दफ़ा की तरह बहुत ज़्यादा नहीं की है। यूजुअली मैं सेल से अच्छी खासी शॉपिंग कर लेती हूँ ताकि फिर मुझे आगे 4-6 महीने तक परेशानी नहीं हो। जॉब करने की वजह से ज़रूरत भी रहती है कपड़ों की और दीगर एक्सेसरीज़ की। तो फिर इंशाल्लाह ताला चलें मिलेंगे अब अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।